जब प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, सीधी सी बात। लेकिन सोचिए, अगर पानी का हर घूंट आपको जिंदगी के बजाय मौत के करीब ले जाए तो? भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां पानी तक पहुंचने का रास्ता खुद एक रहस्य है। नमस्कार, मैं हूं अमर त्रिवेदी। आज हम जानेंगे उन प्राचीन बावड़ियों के रहस्य जिन्हें स्टेप वेल्स कहा जाता है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि हिस्ट्री और डर के गवाह हैं। इन बावड़ियों में हर सीढ़ी, हर पत्थर एक कहानी छुपाए बैठा है। कुछ मोहब्बत की, कुछ इबादत की और कुछ खौफ की। तो चलिए मेरे साथ उतरिए इन रहस्यमयी गहराइयों में। हर अगली सीढ़ी आपको एक नई पहेली की ओर ले जाएगी। क्या आप तैयार हैं? पहला पड़ाव, गुजरात का पाटन, जहां 7 मंजिल नीचे दफन है रानी की वाव। 11वीं सदी में रानी उदयमती ने इसे अपने पति की याद में बनवाया था। ये उल्टा मंदिर है, पानी की पूजा करता है और इसकी दीवारों पर हजारों कहानियां तराशी गई हैं। किंवदंती है कि इसे एक साधु का श्राप लगा। इसका पानी कभी किसी की प्यास नहीं बुझा पाएगा। सरस्वती नदी ने रास्ता बदल लिया और बावड़ी सूख गई। क्या यह श्राप था या जियोलॉजिकल घटना? दीवारों पर एक रहस्यमयी योगी की मूर्ति है। कहते हैं यही वो साधु हैं। जब इसे दोबारा खोजा गया तो इसकी खूबसूरती सबको हैरान कर गई, लेकिन सवाल भी जिंदा हो गए। क्या रानी का प्यार अधूरा रह गया? या बावड़ी का मकसद सिर्फ पानी देना नहीं था, बल्कि आर्ट और कहानी को अमर करना था? आज भी इसकी सीढ़ियों पर उतरते हुए पानी नहीं, कहानियां मिलती हैं। यह बावड़ी एक सूखा समंदर है जिसमें रानी का प्यार, साधु का श्राप और नदी का रहस्य आज भी जिंदा है। असली रहस्य यही है। क्या यह श्राप था या सरस्वती का अपना फैसला? जवाब शायद इन पत्थरों की खामोशी में छुपा है। दिल्ली के शोर के बीच छुपी है अग्रसेन की बावली। 104 सीढ़ियां जो आपको अतीत की गहराई में ले जाती हैं। किसने बनवाया, कब बनवाया, कोई नहीं जानता। कहते हैं कभी ये बावड़ी काले पानी से भरी रहती थी जिसमें अजीब सा सम्मोहन था। लोग इसमें कूदकर अपनी जान दे देते थे। पानी नहीं, मानो मौत बुला रही हो। आज पानी नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी अब भी मंडराती है। कईयों को लगता है कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। क्या यह सिर्फ मन का भ्रम है या उन मौतों की चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं? साइंस इसे एकॉस्टिक शैडो या इंफ्रासाउंड कहता है, लेकिन कुछ ने यहां परछाइयां भी देखी हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहां अजीब घटनाएं रिकॉर्ड की हैं। टेम्परेचर गिरना, डिवाइसेस बंद होना, हवा में फुसफुराहट। क्या ये आत्माओं का सबूत है या डर का खेल? आज ये जगह युवाओं का हैंगआउट है, लेकिन शाम ढलते ही माहौल बदल जाता है। काले पानी का सम्मोहन आज भी इन सीढ़ियों में दफन है। राजस्थान के आभानेरी गांव में है चांद बावड़ी। 3500 सीढ़ियां, 100 फीट गहराई और एक ज्यामितीय भूल भुलैया। इसकी बनावट इतनी जटिल है कि लगता है किसी मैथमेटिशियन ने बनाई हो। लोक कथा है कि इसे भूतों ने एक रात में बनाया। रात में यहां जाना मना है। कहते हैं भूतों की परछाइयां आज भी भटकती हैं। सबसे बड़ा रहस्य, जिस सीढ़ी से नीचे उतरें उसी से ऊपर नहीं आ सकते। सीढ़ियों का जाल आपको उलझा देता है। कुछ इसे आर्किटेक्चर का कमाल मानते हैं, कुछ रहस्यमयी शक्ति का असर। क्या यह पानी तक पहुंचने की परीक्षा थी या वापसी की राह को मुश्किल बनाना? राजा मिहिर भोज ने इसे 9वीं सदी में बनवाया था, पानी की कमी से जूझते इलाके के लिए। लेकिन क्या यह सिर्फ बावड़ी थी या एक पहेली? बिना मॉडर्न तकनीक के इतनी जटिल संरचना कैसे बनी? चांद बावड़ी मैथ्स, आर्किटेक्चर और रहस्य का संगम है। हर सीढ़ी एक सवाल पूछती है। गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर के सामने है सूर्य कुंड, एक ऐसी बावड़ी जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर भी है। इसकी सीढ़ियों के बीच 108 छोटे मंदिर हैं जो ब्रह्मांड के मैप की तरह हैं। हर साल इक्विनॉक्स पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में पड़ती थी।
1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न तकनीक के ये एक्यूरेसी हैरान करती है। कहते हैं सूर्य कुंड का पानी चमत्कारी है और इसके नीचे गुप्त रास्ते हैं जो मंदिर और पाटन तक जाते थे। आज वे रास्ते बंद हैं। सवाल है, उन रास्तों के पीछे क्या है? जब आप सीढ़ियों पर खड़े होते हैं तो लगता है ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि ज्ञान और साइंस का प्रूफ हैं। हर सीढ़ी ब्रह्मांड के नियमों का पालन करती है। यहां आकर लगता है जैसे टाइम में पीछे चले गए हों, जहां आर्किटेक्चर ब्रह्मांड के रहस्यों को पत्थरों में ग्रहती थी। सूर्य कुंड हमें याद दिलाता है हमारे इतिहास में सिर्फ युद्ध नहीं, ज्ञान और साइंस भी था। हर सुबह इसकी सीढ़ियां सूर्य नमस्कार करती हैं, एक सीन जो सोचने पर मजबूर करता है। आमेर के किले के पास है पन्ना मीना का कुंड, सीढ़ियों का माया जाल जो अपनी पहेली के लिए मशहूर है। यहां भी वही कहानी, एक ही रास्ते से ऊपर लौटना नामुमकिन। इसकी बनावट एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। सीढ़ियां ऐसी कि दिमाग उनकी गहराई और दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाता। आप सीधी लाइन में नहीं, जिगजैग में घूम रहे होते हैं। एक लोक कथा है, यहां एक किन्नर या मीना जनजाति की लड़की की आत्मा की रक्षा है। कुछ कहते हैं पन्ना मीना नाम के दरबारी ने इसे बनवाया था। लोग बताते हैं पानी की सतह पर अजीब परछाइयां दिखती हैं, सीढ़ियों पर आहट सुनाई देती है। क्या यह सिर्फ वहम है या कुछ और? खास बात, ये बावड़ी आज भी इस्तेमाल होती है। गर्मियों में भी यहां पानी रहता है, लेकिन लोकल लोग मानते हैं इसमें कुछ रहस्यमयी है। पन्ना मीना का कुंड सिखाता है जो दिखता है वही सच नहीं। ये इंसानी दिमाग की लिमिट्स को चुनौती देती एक पहेली है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर अरावली की पहाड़ियों में है नीमराना की बावड़ी। 9 मंजिल नीचे एक गुमनाम रहस्य। आज ये वीरान है, लेकिन इसकी दीवारें कहानियां फुसफुसाती हैं। सबसे मशहूर कहानी, एक राजा की बारात यहां रात में रुकी और सुबह सब गायब हो गए। कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो कभी थे ही नहीं। लोग मानते हैं यहां कोई गुप्त शक्ति या रास्ता है जो किसी और दुनिया में खुलता है। सूरज ढलने के बाद यहां कोई नहीं जाता। इसकी 9 मंजिलें, अंधेरे गलियारे और छोटे कमरे, ये सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं बल्कि गुप्त ठिकाना लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं ये बावड़ी 16वीं सदी की है। पानी के साथ साथ सराय भी थी, लेकिन गायब हुई बारात की कहानी अब भी रहस्य है। आज यहां सिर्फ चमगादड़ और कबूतर हैं, लेकिन जब हवा गलियारों से गुजरती है तो लगता है कोई रो रहा हो। क्या ये सिर्फ हवा है या खोई बारात की चीखें? मध्य प्रदेश के चंदेरी में है तलाकांची बावड़ी। यहां का रहस्य पानी की गंध में छुपा है। कहते हैं इसका पानी भविष्य बता सकता है। मान्यता है अगर पानी से घी जैसी महक आए तो खुशहाली, सड़ी गंध आए तो महामारी, बारूद जैसी गंध तो युद्ध। ये सिर्फ कहानी नहीं, पीढ़ियों का विश्वास है। हिस्ट्री गवाह है, हर बड़े बदलाव से पहले बावड़ी के पानी की गंध बदलती थी। साइंटिस्ट मानते हैं ये जमीन के नीचे के केमिकल बदलावों से हो सकता है। मौसम या मिट्टी में बदलाव पानी की गंध बदल सकते हैं। शायद यही संकेत लोग भविष्य से जोड़ते हैं। तलाकांची यानी तालाब की चाबी। कहते हैं इसका पानी सूख जाए तो पूरे शहर का पानी सूख जाता है। ये शहर की लाइफलाइन है। आज भी लोग बड़े फैसलों से पहले यहां आते हैं, पानी को सूंघते हैं और अपने पुरखों के ज्ञान पर भरोसा करते हैं। रहस्य सिर्फ भूतों में नहीं, नेचर में भी छुपा है। तो ये थी भारत की 7 रहस्यमयी बावड़ियां। हर एक में छुपा है एक अनसुलझा सवाल, एक अनोखा राज। ये सिर्फ पत्थर और पानी नहीं बल्कि हिस्ट्री की गहराइयां हैं। ये बावड़ियां बताती हैं साइंस और विश्वास, तर्क और रहस्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन सीढ़ियों से उतरना अपने अतीत की गहराइयों में उतरना है। अगली बार ऐसी जगह जाएं तो उसकी खामोशी को सुनिए। शायद कोई कहानी, कोई रहस्य सिर्फ आपके इंतजार में हो। ऐसे ही रहस्यमयी सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अमर त्रिवेदी
फिर मिलूंगा एक नए रहस्य के साथ।